हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम कक्षा 7वीं के लिए पाठ 1, 2 और 3 की दोहराई करेंगे। तो सबसे पहले हम पंछी उन्मुक्त गगन के पाठ के बारे में जान लेते हैं। यह कविता शिव मंगल सिंह सुमन द्वारा लिखी गई है। इस कविता में कवि पक्षियों की आज़ादी की बात कर रहे हैं। पक्षी अपनी वाणी के माध्यम से जो वो अपने भावों को प्रकट करते हैं। पक्षियों को हमें बंदी नहीं बनाना चाहिए, उन्हें आज़ादी में घूमने देना चाहिए। अगर हम उन्हें पिंजरे में बंद कर देंगे तो वो अपना स्वाभाविक खो देंगे, चहकना भूल जाएंगे, उड़ना भूल जाएंगे। पिंजरे में बंद होने से अच्छा हम बाहरनुम के कड़वे पत्ते खाना पसंद करते हैं। पक्षियों की इच्छा खुले आसमान में उड़ने की है। नदी झरनों का बहता जल पीना चाहते हैं, वह आकाश को छूना चाहते हैं। अपनी इच्छा से ऊंची उड़ान भरना चाहते हैं। पेड़ों पर घोंसले बनाकर रहना चाहते हैं। नदी झरनों का जल पीना चाहते हैं। फल फूल खाना चाहते हैं। पक्षियों के पंखों की आज़ादी को कैद नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट हम करेंगे दादी माँ। तो इसका भी हम पाठ के जो आपकी दोहराई है उसके बारे में ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। लेखक को जब जब अपने गांव की याद आती है, विशेषकर दादी माँ से उसका गहरा लगाव था। आज अचानक उसकी मृत्यु की खबर सुनकर वह स्तंभ हो गया और उनके आंखों के सामने बचपन से लेकर अब तक दादी के साथ बिताया हर लम्हा याद आने लगा। लेखक वार के दिन याद करता है जब चारों ओर पानी भरा रहता था। दूर से बहकर आई घासों के सड़ने से एक अजीब सी महक हवा में फैली रहती थी। इसी मौसम में झाग वाले पानी से भरे तालाब में कूदकर नहाना बच्चों को अच्छा लगता था। इस पानी में 1-2 बार नहा लेने पर लेखक बीमार पड़ गया। दादी दिन रात उसकी चारपाई के पास बैठी रहती और हाथ पैर छूकर ज्वर का अनुभव करती, यानी बुखार का। पंखा जलती, लेप करती, बीमारी दूर करने के लिए विशेष प्रकार का भोजन बनाती और उन्हें गांव के 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। गांव में कहीं कोई बीमार होता, वह उसके पास पहुंच जाती और यही दवाई शुरू कर देती। लेखक के बड़े भाई की शादी तय हुई तो दादी माँ का उत्साह देखते ही बनता था। यूँ वह कोई काम नहीं करती थी, लेकिन किसी काम में उनकी अनुपस्थिति विलंब का कारण बन जाती, यानी देरी, विलंब। उन्हीं दिनों लेखक ने दादी को सूद के पैसों के लिए रामी की चाची पर कठोरतापूर्वक बिगड़ते देखा। वह आंखों में आंसू लिए दादी माँ से मिन्नतें कर रही थी। उसकी बेटी की शादी थी, पर दादी अपने पैसे छोड़ने को राजी नहीं थी। लेखक को यह सब देखा नहीं गया और वह वहाँ से खिसक गया। कुछ दिनों बाद रामी की चाची से लेखक ने जाना कि दादी माँ ने उसका सारा कर्जा माफ़ कर दिया है और 10 रुपये देकर बेटे की शादी में मदद भी की। ये सारी घटनाएं हैं जो उसके कोमल स्वभाव को उजागर करती है। लेखक उनका लाडला था और उसे लगता था कि उसी प्रकार अपराध हो जाने पर दादी माँ की छाया में खड़े हो जाने से अभ्यदान मिल जाएगा। दादाजी की मृत्यु के बाद से दादी जी उदास रहने लगी थी। धोखेबाज शुभ चिंतकों की वजह से भी परेशानी बढ़ गई। लेखक के पिता ने दादी के श्राद्ध के लिए काफ़ी रुपए खर्च कर दिए। एक शाम माँ की कड़ाके की ठंड में नहाकर गीली धोती पहने दादी संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़े बैठी थी। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने दादी से रोने का कारण पूछा तो दादी ने मुस्कुराते हुए प्यार से उन्हें खींचकर रसोई खाना में ले गई। अगले दिन लेखक ने देखा दादी माँ ने दादाजी की दी हुई निशानी सोने के कंगन संदूक से निकालकर पिताजी को दिए ताकि वह कर्ज चुका सके। लेखक को दादी की माँ किसी श्रापग्रस्त देवी सी लगी। लेखक अतीत से वर्तमान में लौट आया। बड़े भाई का लिखा पत्र अब तक उसके हाथों में कांप रहा था और वह यकीन नहीं कर पा रहा था कि दादी माँ सचमुच नहीं रही। नेक्स्ट हम करेंगे हिमालय की बेटियां। हिमालय पर्वतों का राजा है। वह बहुत विशाल है। इसमें अनेक चोटियां हैं। माउंट एवरेस्ट
इसकी सबसे ऊंची चोटी है। बहुत सी अन्य चोटियां भी आसमान को छूती नजर आती है। भारत में उत्तर में स्थित लगभग 2500 किलोमीटर लंबी यह पर्वत श्रृंखला एक सजग प्रहरी की भांति दिखाई देती है। हिमालय की गोद में बसे गांव शहर एक ऐसी सभ्यता के साक्षी हैं जो युगों युगों से चली आ रही है। हिमालय का महत्व आदिकाल से है। पुराणों में भी इसका वर्णन मिलता है। कहा जाता है कि देवादिदेव महादेव हिमालय में कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं। योगी यहाँ ध्यान लगाते हैं, वे यहाँ की गुफाओं में निवास कर तपस्या करते हैं। हिमालय के आंचल में बद्रीनाथ, केदारनाथ, अमरनाथ आदि प्रसिद्ध तीर्थ स्थल हैं। देश विदेश के लाखों लोग हर वर्ष यहाँ तीर्थ यात्रा पर आते हैं। बहुत से लोग यहाँ के दर्शनीय स्थलों को देखने के लिए तथा पर्वतीय स्थलों पर पर्यटन के लिए आते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये हिमालय के बारे में था। तो हिमालय में अनेक नदियाँ भी विचरण करती है, जो जिनकी आवाज़ होती है वो कल कल की बहुत ही कानों को प्रिय लगती है। तो हिमालय को देवों का स्थान कहा गया है। आशा करता हूँ सभी बच्चों को ये तीनों पाठ समझ में आए होंगे। जय हिंद, जय भारत।